नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारती टीवी। एक विशेष पेशकश लोकल फॉर फोकस, जिसका एक ही मकसद है आप सबको नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हर खबर भारती टीवी पर दिखाने की कि आपको एक ही जगह सारी खबर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की मिल जाए, आपको कहीं भटकना ना पड़े। देखिए, जो सबसे बड़ी खबर इस समय नोएडा और ग्रेटर नोएडा की है वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आ रही है, जो चक सावेरी गांव स्थित शीतला माता मंदिर में प्रसाद खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। और उसी बीच जो खबर आ रही है कि प्रसाद में जो मिश्री थी वो मीठा नहीं बल्कि चूने जैसा लग रहा था। तो आइए इस खबर पर हम फोकस करते हैं कि आखिर असलियत क्या है। इस खबर को फोकस करते हुए इसका डिकोड भी हम करेंगे, आखिर असलियत क्या थी उस प्रसाद की। देखिए, ग्रेटर नोएडा वेस्ट चक सावेरी गांव स्थित शीतला देवी मंदिर में प्रसाद खाने से बीमार 7 लोग हुए थे। उनमें से 60 वर्षीय विजय बहादुर मंदिर से सिर्फ 500 मीटर दूर साई उपवन सोसाइटी में परिवार के साथ रहते हैं। वह रोजाना सुबह शाम मंदिर में होने वाली आरती में पैदल पहुंचते थे। आरती के बाद मिलने वाले प्रसाद को स्वयं ग्रहण करने के बाद रास्ते में मिलने वाले छोटे छोटे बच्चों को बांट देते थे। लेकिन सोचिए, ईश्वर क्या नहीं कराता। लेकिन तबीयत खराब होने के बाद बुधवार को वह प्रसाद बच्चों को नहीं बांट पाए, अन्यथा और भी बड़ी घटना घट सकती थी। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि विजय बहादुर सोसाइटी में परिवार के साथ किराए पर पिछले कई सालों से रहते हैं। वह नियमित पूजा के लिए शीतला मंदिर जाया करते थे। उन्होंने बताया कि विजय बहादुर जी ने बताया कि ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने चूने का सेवन कर लिया है। प्रसाद खाने से बीमार हुए ब्रिजलाल ने बताया कि आरती में उन्हें मिश्री के दाने मिले थे। उन्होंने 1-2 दाना प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने के साथ एक दाना अपने बेटे समर को भी दिया था। अन्य दाने परिवार के अन्य लोगों में वितरित करने के लिए रख लिए थे। जैसे ही उन्होंने प्रसाद का दाना ग्रहण किया, पहले मीठा और अचानक चूने के खाने जैसा आभास हुआ। शक होने पर उन्होंने अपने बेटे को भी प्रसाद का दाना थूकने के लिए कहा। दोनों ने दौड़कर पानी से कुल्ला किया। अचानक उसके मुंह में छाला पड़ गया। कुछ ही देर बाद उल्टियां लगनी शुरू हो गई। देखते ही देखते 2 से 3 मिनट के अंतराल में प्रसाद ग्रहण करने वाले अन्य लोगों की भी हालत बिगड़ती चली गई। लोगों को जिला अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। लेकिन जब जांच हुई तो जांच में ये पता चला कि कुछ व्यक्ति मंदिर के गेट पर कुछ दूसरे प्रकार का प्रसाद रख के चले गए थे। और इस पूरे घटना में मंदिर का पुजारी भी बुरी तरीके से, आपको बता दूं, उन्होंने भी प्रसाद खाया था और प्रसाद ग्रहण करने के बाद वो भी बीमार पड़ गए थे। अब देखिए दोस्तों, अब खबर हम फोकस करते हैं नोएडा एयरपोर्ट से जुड़े। देखिए, नोएडा एयरपोर्ट के दूसरे चरण में 6 गांव की 1181 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होने के बाद भी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण का खेल पिछले 2 सालों से चल रहा है। हैरत की बात यह है कि जिस एयरपोर्ट के निरीक्षण के लिए नेता, शासन और प्राधिकरण के अधिकारी जाते हैं, उनकी नजर यहां बन रहे 3-4 मंजिला अवैध मकानों पर नहीं पड़ती। आखिर क्यों? ये बड़ा प्रश्न है कि नोएडा एयरपोर्ट के पास मुख्यमंत्री के बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं, केंद्र सरकार के बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं, प्राधिकरण के बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं। वो उनको एयरपोर्ट तो नजर आ रहा है, एयरपोर्ट का विकास तो उन्हें नजर आ रहा है, लेकिन उनकी नजर यहाँ बन रहे 3-4 मंजिला अवैध मकानों पर क्यों नहीं पड़ रही है? ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा की जनता पूछ रही है। क्योंकि जब 3 से 4 मंजिला इमारत वहां पे अवैध रूप से बन रही मकान जब वहां पे ढहे हैं, मजदूर मरे हैं, इसके बाद अधिकारियों की आंख खुली है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राजनीतिक संरक्षण और प्राधिकरण की साह है। इन्हें रोकने और न ही ध्वस्त करने के लिए ठोस कदम उठाए गए। इन अवैध निर्माण में शामिल वह कॉलोनाइजर भी हैं जिस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एयरपोर्ट की जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में कुछ दिन पहले 90 से अधिक लोगों पर
मामला दर्ज कर लिया गया था, लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं हुई। अब आगे की कार्रवाई तब हो रही है जब उसमें एक दो मजदूरों की मौत हो गई। देखिए, रबुपुरा के नगला हुकुम सिंह में बुधवार को जो मकान गिरा, उसमें न सिर्फ घटिया कंस्ट्रक्शन मटेरियल भरा था, बल्कि बहुत जल्दबाजी भी दिखाई गई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि 400 गज जमीन पर 3 मंजिला मकान सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने में बनकर तैयार हुआ था और चौथी मंजिल पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। बुधवार को शटरिंग कॉन्ट्रैक्टर ने सिर्फ तीसरी मंजिल की शटरिंग खोलने के लिए मजदूर भेजे थे और वहां मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मकान मालिक को उसकी खेती की जमीन के मुआवजे के तौर पर करोड़ों रुपए मिले थे, जिसके बाद महावीर ने पहले से बने मकान के पीछे खेत में कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। 1.5 महीने में उसने पिलर खड़े किए, सेंटरिंग लगाई और फिर सीधे लिंटर बिछा दिया। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 23 दिनों में 2 लिंटल बिछा दिए गए, मतलब दूसरी और तीसरी मंजिल सिर्फ 23 दिनों में बिछा दिए गए थे और लिंटल को सपोर्ट देने के लिए तीनों मंजिलों पर शटरिंग लगाई गई थी और मजदूरों को सिर्फ तीसरी मंजिल पर शटरिंग खोलने के लिए कहा गया था, जिसके बाद मजदूरों ने शटरिंग हटा दी, जिससे यह हादसा हुआ। इस हादसे में जिसकी मौत हुई उसका नाम जिसान है और जिसान की शादी दोस्तों अक्टूबर में हुई थी। परिवार वालों ने बताया कि अलीगढ़ के शाहजहांपुरा का रहने वाला दानिश, जेवर के मोहल्ला रावलपट्टी के रहने वाले साकिर और कामिल दोनों भाई, जिसान और फरदीन और गाजियाबाद के कलछिला का रहने वाला नदीम बुधवार सुबह काम पर गए थे। बिल्डिंग गिरने के बाद फरदीन और दानिश तो सुरक्षित मिल गए, लेकिन 24 दिन पहले फरीदाबाद में शादी करने वाले जाहिद के 22 साल के बेटे जिसान की इस हादसे में मौत हो गई। देर रात तक साकिर, कामिल और नदीम का कोई पता नहीं चला और उनकी तलाश अभी तक की जा रही है। आखिर आप सबसे एक बड़ा प्रश्न है कि जो हादसे घट रहे हैं, जो मंजिलें 3-3, 4-4 मंजिलें अवैध निर्माण हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर 2-2, 3-3 मंजिला बन जा रहा है, अधिकारी कान में रुई डाल के सोए पड़े हैं, आंख बंद करके सोए पड़े हैं। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राज्य सरकार लेगा या केंद्र सरकार लेगी? ये कौन लेगा, ये आप सब खुद बताइए, क्योंकि लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत हम ऐसी ही खबरों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो जनता से जुड़ी हो, जो आपसे जुड़ी हो। देखिए अब दोस्तों, ऐसी खबर पर हम फोकस करते हैं जिसको सुनकर आप सोचेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, आप खुद सोचेंगे। पत्नी का कत्ल कर लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश नाकाम हुआ है और शव को दबाने के लिए गड्ढा भी खोद लिया था। आइए इस खबर पर हम विस्तार से फोकस करते हैं। आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके नोएडा और ग्रेटर नोएडा से जुड़ी खबर है। देखिए, ससुराल में पति से विवाद के बाद मायके में किराए के मकान में रह रही महिला की हत्या का मामला सुर्खियों में आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, लेकिन घटना स्थल पर महिला के शव को ठिकाने लगाने के लिए अज्ञात आरोपियों ने गड्ढा खोद रखा था। मूल रूप से जहांगीरपुर के लौदाना निवासी रंजना चौधरी की लगभग 10 वर्ष पूर्व अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के खेरिया खुर्द गांव में शादी हुई थी। ससुराल में पति से विवाद के बाद महिला मायके में रहने लगी थी। कुछ समय से रंजना चौधरी मायके से अलग मोहल्ला कुम्हरान में किराए के मकान में रह रही थी। 2 साल पहले महिला के भाई का भी शव मिल चुका है और महिला के भाई की हत्या की जा चुकी है। देखिए, लगभग 2 वर्ष पूर्व महिला के भाई का खुर्जा जंक्शन के समीप दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर शव मिला था। उस समय महिला को एक मनचले ने भी परेशान किया था और जिसके बाद महिला ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तो बृहस्पतिवार तड़के पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला के शव को अज्ञात व्यक्ति बंद पड़े मकान में
गड्ढा खोद ठिकाने लगाने के प्रयास कर रहे हैं और सूचना पर पुलिस को आता देख अज्ञात आरोपी मौके से फरार हो गए और महिला के शव की पहचान रंजना चौधरी के रूप में हुई है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब ऐसी खबर पे फोकस करते हैं जहां एक बाप अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक शादी को बेहद ही यादगार बना दिया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, एक बाप ने अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये खबर ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र के गांव खादर उर्फ मढ़ैया में बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक पिता ने उनकी शादी को इतना यादगार बना दिया कि बच्चे कभी भूल ही नहीं पाएंगे। डोली के तौर पर अपने गांव से विदा होकर दो दुल्हन अपने दूल्हों के साथ हेलीकॉप्टर से अपनी ससुराल पहुंची हैं, जिन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जेवर खादर उर्फ मढ़ैया गांव के रहने वाले वीर सिंह 2 बार जिला पंचायत सदस्य का निर्दलीय चुनाव और एक बार विधानसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। तीनों चुनाव में तो उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बताया कि उनके बेटे कृष्णवीर व मनोज कुमार की शादी मंगलवार को हरियाणा के पलवल जिला के गांव लहरपुर के रहने वाले हरीशचंद की बेटी प्रियंका और धानी के साथ हुई थी। बुधवार को उनकी डोली हेलीकॉप्टर द्वारा जेवर खादर पहुंची। इसे देखने के लिए आसपास क्षेत्र से हजारों की भीड़ गांव पहुंची। दोनों दूल्हा और दुल्हन ने अपने अरमान पूरे होने पर खुशी का इजहार किया और अपने पिता के प्रति बहुत ही आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमें हर जन्म में हमारे पिता ही रूप में हमें। आइए दोस्तों, ऐसी खबर पर अब फोकस करते हैं जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों को जोड़ने के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बीच समझौता हुआ है। और आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से जिले हैं जिससे आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बीच जो समझौता हुआ है, कौन कौन से जिलों के बीच ये बस सेवा शुरू होंगी। आइए इस पर हम थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए, इस समझौते के तहत एयरपोर्ट से मथुरा, वृंदावन, आगरा, हाथरस और अलीगढ़ के लिए सीधी बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। यह सेवा एयरपोर्ट के संचालन शुरू होने के साथ ही यात्रियों को सुगम परिवहन उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम होगी। इस कदम से एयरपोर्ट को प्रदेश के सांस्कृतिक और व्यावसायिक महत्व वाले शहरों से सीधे जोड़ा जा सकेगा, ताकि यात्रियों को अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए अपने निजी वाहनों या महंगी टैक्सी सेवाओं पर निर्भर न रहना पड़े। भविष्य में कई और जिलों तक ये नेटवर्क बढ़ेगा। इसको लेकर एयरपोर्ट प्रबंधन और परिवहन विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में इस सेवा का विस्तार बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, हापुड़, मुरादाबाद जैसे जिलों तक किया जाएगा। योजना के अगले चरण में इस रूट के लिए बस स्टॉप और समय सारणी तय की जाएगी। इस कदम से प्रदेश के अधिक से अधिक लोगों तक एयरपोर्ट की पहुंच को आसान बनाने में मदद मिलेगी। तो आइए साथियों, जानते हैं कि यात्रियों के लिए यह सेवा खास क्यों है। आइए इस पर हम थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए, मथुरा, वृंदावन, आगरा से सीधी कनेक्टिविटी होगी। इससे धार्मिक और विदेशी पर्यटकों की बल्ले बल्ले होने वाली है। और वहीं अलीगढ़, हाथरस के छात्रों और बिजनेसमैन को सस्ता और तेज विकल्प जेवर एयरपोर्ट के लिए सबसे किफायती रोड कनेक्शन और महंगी कैब और ट्रैफिक की टेंशन से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस लोकल और फोकस प्रोग्राम के तहत हमने उन बड़ी खबरों पर फोकस किया है जो आपसे जुड़ी हुई है, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, ऐसी खबर के लिए आप लोग भारती टीवी के यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको हर एक खबर आपके फोन में मिलेगी
अन्यथा नहीं मिलेगी। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं हिमांशु मिश्रा आप सबके लिए हर दिन, हर रोज, हर पल भारतीय टीवी पर ऐसी खबर लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।